नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप सब? मैं सागर मौर्य YCT बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा है तो आप सब सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में पूरे दमखम के साथ लगे होंगे, क्योंकि ये वर्ष आपके बेहतर और साथ ही साथ उज्जवल भविष्य के साथ और आपके माँ बाप के सपनों के साथ बेहतर ढंग से सामंजस्य स्थापित कर सके, यही हमारी आशा है, यही हमारी उम्मीद है। तो आज की क्लास हमारी है आर्द्रभूमि। हम अपने क्लास पे चले। आर्द्रभूमि, वेटलैंड। वेटलैंड, पहले तो इसको कहते किसको है? वेटलैंड एक ऐसे क्षेत्र जहां पर स्थायी या अस्थायी रूप से जल से ढके हुए क्षेत्र, या वे क्षेत्र जहां पर नम और उष्ण दोनों वातावरण की विशेषताएं देखी जाती हैं, और साथ ही साथ इनकी जो परिस्थितिकी तंत्र है वो इतना जटिल होता है कि इनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर कन्वेंशन, जिसको आर्द्रभूमि कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, 1971 में वो पहल शुरू की गई, जिसको 1975 में लागू किया गया। तो अब बढ़ते हैं आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि मैंने अभी आपको बताया। अब बात कर लेते हैं रामसर कन्वेंशन की। रामसर कन्वेंशन या आर्द्रभूमि, इसको दूसरे नाम से जानते हैं आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि कन्वेंशन आर्द्रभूमि कन्वेंशन ये 2 फरवरी 1971 को ईरान का रामसर शहर रामसर शहर में रामसर कन्वेंशन की नींव रखी गई, और ये कन्वेंशन लागू हुआ 1975 में लागू किया गया। 1975 में लागू हुआ। और इसकी बात करें तो रामसर कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संधि है। ये अंतर सरकारी संधि है, और भारत की बात करें, भारत इस पे 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया या शामिल हुआ। तो ये रहा रामसर कन्वेंशन का एक ब्रीफ छोटा सा। अब बढ़ते हैं आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि विश्व की टोटल कितनी आर्द्रभूमियां हैं विश्व में, और विश्व की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि कौन सी है? आर्द्रभूमि वेटलैंड। विश्व में लगभग 2400 से अधिक आर्द्रभूमि या वेटलैंड अवस्थित है। और अब बात करते हैं कि विश्व की पहली रामसर साइट कौन सी है। मैं वही फैक्ट लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुए उनमें पूछे गए हैं, या आने वाले वर्षों में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो विश्व की पहली रामसर साइट है कोबार्क, जिसको 1975 में जिस वर्ष लागू हुआ, रामसर कन्वेंशन लागू हुआ, उसी साल
कोबार्ग ये ऑस्ट्रेलिया में, इसको आर्द्रभूमि घोषित की गई, ऑस्ट्रेलिया की है। और बात कर लें कि विश्व में सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि किस देश में है, तो यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में 175 रामसर साइट्स अवस्थित है। और विश्व की सबसे बड़ी रामसर साइट की बात करें तो रियो नेग्रो, ये ब्राजील की, विश्व की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि रियो नेग्रो, ब्राजील की आर्द्रभूमि है। ओके, और यहीं पे बात करें, अब जब बात हो ही रही है तो विश्व आर्द्रभूमि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस नोट लगा के, विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं भारत के कंटेस्ट में। भारत का पहला रामसर साइट्स और साथ ही साथ भारत में वर्तमान समय में कितने रामसर साइट्स या आर्द्रभूमियां भारत में अवस्थित है, और भारत के वो कौन से राज्य हैं जहां पे सबसे अधिक रामसर साइट्स हैं, और साथ ही साथ भारत की सभी रामसर साइट की एक ब्रीफ। तो भारत के कॉन्टेस्ट में देखिए, भारत 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया, लेकिन भारत की पहली जो है आर्द्रभूमि की बात करें, वो है चिल्का झील। चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रा, राजस्थान, ये दोनों जो है 1 अक्टूबर 1981 को आर्द्रभूमि या रामसर साइट्स में शामिल की गई। और भारत के टोटल जो है वर्तमान समय में टोटल 75 रामसर साइट्स हैं। इसकी बात करें तो टोटल अगर एरिया की बात करें, भारत के जो 14,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे ये फैले हुए हैं। और सबसे ज्यादा आर्द्रभूमियां की बात करें राज्य में, किस राज्य में, तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 14 रामसर साइट्स हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हैं। सबसे अधिक आर्द्रभूमि तमिलनाडु में 14, और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है 10 रामसर साइट्स हैं। और एक बात कर लेते हैं भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट। अभी इससे पहले हमने देखा कि विश्व की सबसे बड़ी रामसर साइट्स, तो अब भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो कि भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट्स सुंदरवन, ये है सुंदरवन।
पश्चिम बंगाल। और भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि की बात करें, रेणुका झील सबसे छोटी। रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश। तो ये रहे भारत के सबसे छोटे, और भारत में वर्तमान समय में टोटल आर्द्रभूमियां, और साथ ही साथ सबसे छोटी झील और सबसे छोटी आर्द्रभूमि। तो अब बात कर लेते हैं एक ब्रीफ में, राज्यवार चलेंगे हम। उत्तर से चलते हुए हम पहले आएंगे दक्षिण की तरफ, फिर उत्तर पूर्वी राज्यों में। तो सबसे ज्यादा की बात करें तमिलनाडु, फिर उत्तर प्रदेश। तो हम बात करते हैं अब सीक्वेंस में केंद्र शासित प्रदेश, जो सबसे नॉर्थ में भारत के अवस्थित है, लद्दाख। लद्दाख में दो रामसर साइट्स है, जिसमें से पहली है सोमोरारी। इसको सन 2000 में शामिल की गई, 2002 में। ये लद्दाख की पहली रामसर साइट से। और दूसरी की बात करें सोकार, कर एंड स्टार सापुक। सापुक ये सबसे इसके अगर विशेषता की बात करें, सोकार खारे पानी की झील है, और स्टार सापुक ये मीठे पानी की झील है। कुदरत का करिश्मा देखिए कि एक खारे पानी की झील और एक मीठे पानी की झील, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यही इसकी सबसे खासियत बात है। और सोकार स्टार सापुक की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट इस पे फैक्ट बन जाता है, सबसे ऊंचाई पर स्थित रामसर साइट्स भी है, सबसे अधिक ऊंचाई पर। ऊंचाई पर स्थित रामसर साइट्स। दो 2017 के एसएससी के एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं आगे जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। तो इसकी बात करें, इस पे जो है पहली रामसर साइट्स उलर झील। उलर झील को 1990 में शामिल की गई। उसके बाद होकेरा, होकेरा के बाद सुरिनसर, उलर, इसको 1990 में शामिल की गई। और सुरिनसर तीसरी है। होकेरा। और अभी 2022 में दो जम्मू कश्मीर की इस पे हाइगम आर्द्रभूमि, और दूसरी है सालबुक। ये दो नई आर्द्रभूमि जिनको 2022 में शामिल किया गया, आर्द्रभूमि रामसर साइट्स में शामिल किया गया। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट्स है, जिसमें से पहला है रेणुका, पोंग और चंद्रताल। हिमाचल प्रदेश पहली पोंग बांध। दूसरी की बात करें चंद्रताल, और तीसरी है रेणुका झील, जो भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि भी है। और यहीं से बात कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ राज्य है उत्तराखंड।
उत्तराखंड में एक रामसर साइट्स है। आश्रम बैराज। आश्रम बैराज को जुलाई 2020 में शामिल किया गया, 19 जुलाई 2020 को शामिल किया गया। अब यहीं पे बात कर लेते हैं, हिमाचल से जुड़ा हुआ राज्य है पंजाब। पंजाब की बात करें, पंजाब में हरिके पंजाब की इंपॉर्टेंट जो रामसर साइट्स है हरिके को 1990 में शामिल किया गया, और दूसरी है रोपड़, और तीसरी कांजली। रोपड़, रोपड़ झील, और तीसरी है कांजली आर्द्रभूमि, और चौथी की बात करें केशवपुर मियां। मियां आर्द्रभूमि, और नागल आर्द्रभूमि, और नेक्स्ट है ब्यास आर्द्रभूमि। ये 6 आर्द्रभूमि जो पंजाब राज्य में अवस्थित हैं, जिनमें से पहली है हरिके, रोपड़, कांजली, केशवपुर मियां, नागल और ब्यास। अब बात कर लेते हैं राजस्थान से जुड़ा हुआ, पंजाब से जुड़ा हुआ और राजस्थान के बीच में अवस्थित राज्य हरियाणा। हरियाणा में 2 रामसर साइट्स अवस्थित हैं। हरियाणा, पहली है सुल्तानपुर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये रामसर साइट भी है और वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, और साथ ही साथ नेशनल पार्क भी है। और दूसरी है भिंडवास आर्द्रभूमि, ये हरियाणा राज्य की हो गई। अब हरियाणा से जुड़ा हुआ राज्य है राजस्थान। राजस्थान में 2 रामसर साइट्स, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, जिसमें से पहली है केवलादेव, नेशनल पार्क, जिसको 1 अक्टूबर 1981 को शामिल किया गया, और दूसरी है सांभर झील। सांभर झील को 1990 में रामसर साइट्स में शामिल किया गया। अब राजस्थान से जुड़ा हुआ राज्य की बात करें, गुजरात में ये गुजरात का पहला रामसर साइट्स की बात करें, नल सरोवर, जिसको 2012 में शामिल किया गया। नल सरोवर के बाद खिजड़िया, थोल और बांधव। नल सरोवर, खिजड़िया, थोल और बांधवाना आर्द्रभूमि। ये रहे गुजरात राज्य में अवस्थित आर्द्रभूमि, जिनमें से पहला है नल सरोवर, खिजड़िया, थोल झील और बांधवाना झील आर्द्रभूमि। अब बात कर लेते हैं गुजरात से जुड़ा हुआ राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में टोटल 4 रामसर साइट्स है, जिनमें से पहली है भोज आर्द्रभूमि,
और शाक्य शाक्य सागर, शाक्य सागर के बाद है सिरपुर और यशवंत सागर। यशवंत सागर इसको 16 अगस्त 2022 को रामसर साइट्स में शामिल किया गया। अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ राज्य है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा रामसर साइट्स या आर्द्र भूमि रखने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहले पे तमिलनाडु जिसके अंतर्गत 14 रामसर साइट्स है। इस पे उत्तर प्रदेश की बात करें, इस पे 10 है। उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट्स की बात करें, ऊपरी गंगा। ऊपरी गंगा ये ब्रज घाट से नरौरा तक। और दूसरी की बात करें, आप यहीं पे बात कर लेते हैं दूसरी सरसई, नवाबगंज, चमन, समसपुर आर्द्रभूमि और हैदरपुर आर्द्रभूमि, बखीरा बखीरा आर्द्रभूमि और साथ ही साथ पार्वती अरंगा। अरंगा और सुर सरोवर। सुर सरोवर ये रहे उत्तर प्रदेश के, जिनमें से पहला ऊपरी गंगा समस, एक और है सांडी आर्द्रभूमि। जैसे ऊपरी गंगा सरसई, नवाबगंज और समन, समसपुर, हैदरपुर, सांडी और बाखीरा, पार्वती अरंगा, सुर सरोवर, ये 10 आर्द्रभूमि, जिसमें से सबसे ज्यादा पूछी गई है अभी तक ऊपरी गंगा और सांडी, बाखीरा और सुर सरोवर। ये रहे उत्तर प्रदेश के कुछ आर्द्रभूमियां। अब उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ राज्य है बिहार राज्य। बिहार राज्य में एक है कांवरताल। बिहार कांवरताल, कांवरताल को 2020 में शामिल किया गया। अब नेक्स्ट राज्य की बात करें, अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 रामसर साइट्स हैं, जिसमें से पहला है पूर्वी कोलकाता और दूसरा है सुंदरवन। सुंदरवन। अब पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ राज्य की बात करें, अब हम नीचे आते हैं दक्षिण की तरफ, उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य की बात करें, यहां पर 3 रामसर साइट्स हैं, जिसमें से पहला है चिल्का झील, दूसरा भीतरगढ़ का और तीसरा है सतकोशिया। चिल्का झील इसको 1 अक्टूबर 1981 को शामिल किया गया। दूसरी है भीतरगढ़ का,
भीतरगढ़ का, और तीसरी है सतकोशिया। सतकोशिया। ये रहे उड़ीसा राज्य के तीन रामसर साइट्स, चिल्का, सतकोशिया, भीतरगढ़ का। अब उड़ीसा से जुड़ा हुआ राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक रामसर साइट है जिसको 2002 में शामिल किया गया, कोलेरू झील। आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील। अब यही पे बात करते हैं, आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ राज्य, हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की प्रमुख या जो तीन रामसर साइट्स हैं, जिनमें से पहला है नादौर माधमेश्वर। नादौर माधमेश्वर। और दूसरा है लोनार झील और थड़े क्रीक। लोनार झील और तीसरी है थाड़े क्रीक। इसको अगस्त 2022 को शामिल किया गया। अब महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ राज्य एक देखें, गोवा। गोवा में एक आर्द्र भूमि जिसको नंदा झील कहते हैं। नंदा झील। और गोवा के से जुड़ा हुआ राज्य दक्षिण की तरफ बढ़े तो कर्नाटक। कर्नाटक में एक है रंगा थिट्टू। रंगा थिट्टू। रंगना थिट्टू आर्द्र भूमि। और कर्नाटक से जुड़ा हुआ राज्य दक्षिण की तरफ बढ़ते केरल राज्य। केरल में रामसर साइट्स की बात करें, सस्मा मुंडी और अस्था मुंडी। और अगली है वेम्बनाड। वेम्बनाड झील। ये रहे केरल के सस्थम कोटा। सस्थम कोटा है ये, सस्थम कोटा, अष्टामुंडी, वेम्बनाड झील। और केरल राज्य से जुड़ा हुआ राज्य की बात करें, तमिलनाडु। भारत का वो राज्य जहां पर सबसे अधिक रामसर साइट्स उपस्थित हैं, तमिलनाडु। पॉइंट कैलीमेरे, ये तमिलनाडु की पहली रामसर साइट्स है। और अगले की बात करें, मन्नार समुद्री उद्यान। और तीसरी है करिकिली। और चौथी है कुंथनकुलम। और नेक्स्ट है पिचवरम। और अगले है आर्द्र भूमि है तमिलनाडु की पल्लीकराई मार्स रिजर्व और वेंथागल। और वेंथागल के बाद वेलोड। और अगले है वेमनूर। वेमनूर के बाद उदयम उदयमपुरम। और जो नई रामसर साइट्स है तमिलनाडु की जो 2022 में शामिल की गई हैं, जिसमें से चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य, चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य, और दूसरा है सुचित्रम
सुचित्रम, पक्षी अभयारण्य, और वाडूर, और चौथे जो 2022 में शामिल किया गया तमिलनाडु का आर्द्रभूमि काजिरकुलम। काजिरकुलम, इस ये चारों को अगस्त 2022 को शामिल किए गए। भारत की नई रामसर साइट्स में ये भी शामिल है। तो ये रहे भारत के उत्तर में स्थित राज्य केंद्र शासित प्रदेश, साथ ही साथ दक्षिण भारत। आप बढ़ते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में। उत्तर पूर्वी राज्यों में पहला है असम। असम राज्य, असम में दीपोर बिल, दीपोर बिल आर्द्रभूमि। फिर आगे बढ़ते हैं मणिपुर। मणिपुर की एक आर्द्रभूमि है लोकटक झील। लोकटक झील आर्द्रभूमि, इसको 1990 में शामिल किया गया। अब यही भी बात कर लेते हैं, मणिपुर से जुड़ा हुआ राज्य है मिजोरम। मिजोरम में पाला आर्द्रभूमि, पाला आर्द्रभूमि। और मिजोरम से जुड़ा हुआ राज्य है एक लास्ट त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा में रुद्र सागर, रुद्र सागर, इसको 2005 में शामिल किया गया। ये रहे भारत के प्रमुख आर्द्रभूमियां। और साथ ही साथ एक छोटा सा पॉइंट अलग से नोट डाउन कीजिएगा, भारत की 11 रामसर साइट्स जिनको 2022 में शामिल किया गया, अलग से एक नोट डाउन लगाइएगा। भारत की 11 नई रामसर साइट्स, जिनमें से तमिलनाडु की 4, जिसमें से चित्रकुंडी, सुचित्रम, पक्षी अभयारण्य, वाडूर और काजिरकुलम। काजिरकुलम, और 3 है उड़ीसा की, तमपारा झील और आंसुपा झील, और हीराकुंड जलाशय। हीराकुंड जलाशय की बात करें, ये महानदी में स्थित है और ये अगस्त 2022 को शामिल किए गए। और जम्मू कश्मीर की बात करें, जो 11 नई रामसर साइट्स में शामिल किए गए, 2 जम्मू एंड कश्मीर की हैं। पहला है हाइगम आर्द्रभूमि और सालबुग, सालबुग आर्द्रभूमि। और नेक्स्ट जो है 2, एक है मध्य प्रदेश में और एक है महाराष्ट्र में। एमपी की बात करें, ये यशवंत सागर, और महाराष्ट्र
हाड़े की रीख। इनको अगस्त 2022 को शामिल किया गया। तो ये रहे भारत के सारे और कुछ महत्वपूर्ण और साथ ही साथ भारत की नई रामसर साइट्स जिनको अभी अगस्त 2022 में शामिल किया गया, और भारत की टोटल रामसर साइट्स की चर्चा। तो ये रही एक छोटी सी क्लास। मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपके एग्जाम हेतु काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी मददगार साबित होगी। तो मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ आएगी। तो ये क्लास हमारी समझ आए तो प्लीज़ हमारे YCT बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ मैं क्लास खत्म करने की इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।